तो वो क्या है, उसमें कहा है कि संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। पुणात्माओं, परमात्मा की एक भी वाणी मतलब मिथ्या नहीं है, उसका बहुत बड़ा गहन अर्थ है, और उसके अनुसार चलने से हमें पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। जैसे आप यहां आते हो, सत्संग में जब आवे, अपने पोस्ट और पद, धन और मान और जाति के अभिमान को घर दरियावे खुट्टी बटाएं के। यहां तो ऐसे आवे जैसे बालक स्कूल में आते हैं, चाहे वो राजा का लड़का है चाहे गरीब का है, वहां वो स्टूडेंट होता है और अध्यापक वही होता है जो सम्मान रूप से सबको व्यवहार करता है। एक ही बेंच पर बैठते हैं, एक जैसी ड्रेस होती है, बाहर चाहे वो हेलीकॉप्टर में हो, वो अलग बात है, बाहर तक, स्कूल से बाहर तक। तो इसी प्रकार जैसे कोई बीमार हो जाता है, किसी को भयंकर बीमारी हो जाती है, अधिकारी हो चाहे राजा हो, और फिर वो हॉस्पिटल में जाता है, वहां वो भूल जाता है तू क्या है, वहां अपने आप को रोगी समझता है और उस भयंकर रोग से मुक्त कराना अपना मूल उद्देश्य समझता है, मुक्त होना ही अपना मुख्य उद्देश्य समझता है। तो वहां उसको नखरे नहीं आते। डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो लेट जाता है। डॉक्टर कहता है कमीज उतारिए, वो कमीज उतार देता है, और कहता जाइए यहां रिपोर्ट लेकर आइए, वो उठ कर लेके कागज वहां पहुंच जाता है। वहां नखरे नहीं करता वो, क्योंकि वहां उसके सिर पे मौत नाच रही होती है, उसको पता होता है, उसमें वो भूल जा। ऐसे ही जब आप परमात्मा के दरबार में आओ, आप अपने इस दीर्घ रोग को याद रखा करो कि यो जन्म मरण का आपका एक कैंसर हो रहा है। जग सारा रोगी यारे, जिन सतगुरु वैद न जाना, यो जग सारा रोगी यारे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो ये रोग आपको याद रहेगा तो आप सच्चे दरबार में आओगे, और विनम्र भाव से, निरभिमानता से, तो आपको जहां से आप चले हो वहां से एक कदम का पुण्य एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य होता है। एक अश्वमेघ यज्ञ करने में पांडवों ने अरबों रुपये लगाए और फिर भी सफल ना हुई, फल फिर भी ना मिला। वो फल किससे मिला? उस एक सच्चे शास्त्र अनुकूल साधक करुणा उस सुदर्शन के आहार करने से। वैसे तो परमात्मा थे वह, लेकिन महिमा भगत को ही बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, यहां जो तुम आते हो और यहां जो दान पुण्य आप जी करते हो, तो यह सब यहां पर शास्त्र अनुकूल साधक यानी सुदर्शन के इक्विवेलेंट भक्त यहां पर भोजन आहार करते हैं। आपके अन्न का यहां जो भोग लगता है उसके पश्चात भगजन खाते हैं, तो कितना पुण्य आपको मिलता है आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते। आपको कितना पुण्य हो रहा है, आपके वह बैंक भरे पाएंगे भगवान के दरबार में, आप इतने पुण्य शुरू हो चुके हैं। कहने का भाव यह है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।